हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं अभी ब्लड के बारे में। और कल हमने पढ़ा था रेड ब्लड सेल्स के बारे में। तो जो स्टूडेंट्स वो वीडियो ना देखे हों तो वो वीडियो देखिएगा। उसमें रेड ब्लड सेल्स के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है। ओके गाइस, तो हम आज पढ़ेंगे ब्लड डिसऑर्डर्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेड ब्लड सेल्स टेस्ट। जो आरबीसी का टेस्ट होता है तो उसमें जब आरबीसी हाई होता है, रेड ब्लड सेल्स हाई होता है, या फिर वो लो होता है, या फिर नॉर्मल रेंज में होता है, तो क्या क्या होता है उसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हम। देखिए गाइज, यहाँ पर क्या लिखा है, द रेड ब्लड सेल्स आरबीसी काउंट इज अ टेस्ट। जो रेड ब्लड सेल्स है, आरबीसी काउंट इज अ टेस्ट दैट मेजर, जिसका कि काम क्या होता है, मेजर, नापना, किसको, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड सेल्स, कि कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन कैरी हो रहे हैं ब्लड सेल्स में इन योर ब्लड, आपके खून में। एन एबनॉर्मल आरबीसी टेस्ट, जब एबनॉर्मल आरबीसी टेस्ट का रिजल्ट आता है, इज ऑफन द फर्स्ट साइन ऑफ इलनेस, तो ये आपके इलनेस का फर्स्ट साइन होता है। द टेस्ट रिक्वायर्स अ सिंपल ब्लड सैंपल, टेस्ट में एक सिंपल ब्लड का सैंपल की ज़रूरत पड़ती है। अ हाई आरबीसी टेस्ट रिजल्ट, जब हाई आरबीसी टेस्ट का रिजल्ट होता है, मे मीन दैट यू हैव अ कंडीशंस, क्या कंडीशंस होती है उसकी, दैट्स प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम गेटिंग एनफ ऑक्सीजन, प्रिवेंट करना, सुरक्षित करना, किससे, कि ज़्यादा ऑक्सीजन ना हो जाए। लाइक जैसे कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, एक प्रकार की बीमारी है ये, ठीक है। इसको COPD भी बोलते हैं। आप देखे होंगे जब भी आप हॉस्पिटल गए होंगे तो COPD पेशेंट लिखा रहता होगा। अ लो आरबीसी टेस्ट में बी कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, जो लो आरबीसी टेस्ट रहता है में बी कॉज्ड बाय, होता किससे है ये, इन्फेक्शन से होता है। अ थायराइड कंडीशन और अ मेडिकल कंडीशन रिलेटेड टू अनीमिया, जो अनीमिया की बीमारी होती है वो लो आरबीसी की वजह से भी होती है। तो आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं रेड ब्लड सेल्स काउंट का। देखिए यहाँ जो सबसे ऊपर दिया है हाई आरबीसी काउंट, तो इसमें कौन कौन सी डिसीज होती है। अगर हाई आरबीसी हो गया, मतलब कि ज़्यादा आरबीसी हो गया आपके ब्लड में, तो आपको कॉग्नाइटल हार्ट डिसीज हो सकता है, ठीक है। COPD हो जाएगा, अस्थमा की प्रॉब्लम, और किडनी कैंसर भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब इतने सारे रिस्क हो जाते हैं। लो आरबीसी काउंट, अगर लो आरबीसी है तो क्या क्या होने की संभावना रहेगी, बोन मैरो डिसऑर्डर, हड्डी की बीमारी होगी। थायराइड कंडीशन, थायराइड की बीमारी होगी। आयरन डिफिशियंसी, खून की कमी हो जाएगी आपको, ठीक है। अब नॉर्मल आरबीसी काउंट, अगर नॉर्मल यही रहेगा तो क्या होगा, नॉर्मल आरबीसी काउंट क्या है आखिर, तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल आरबीसी काउंट मेन एंड वुमेन में अलग अलग होता है। मेन में कितना होता है नॉर्मल, 4.7 to 6.1 मिलियन पर MCL, ठीक है, माइक्रोलीटर। वुमेन में 4.2 to 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर। और चिल्ड्रन में 4.1 to 5.5 मिलियन पर MCL, मतलब माइक्रोलीटर। ओके, देन नॉर्मल आरबीसी रेफरेंस रेंज क्या होता है। देखिए, एन आरबीसी काउंट इज द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जो आरबीसी काउंट है इज द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स पर अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ ब्लड, जो वॉल्यूम का आपका पर्टिकुलर अमाउंट होगा वो यहाँ पर बताया है। एक बार फिर से समझिएगा, एन आरबीसी काउंट, जो आरबीसी काउंट है, इज द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इज द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स per a particular volume of blood. It may be reported in million of cells.
per microliter of blood or trillion of cells per liter of blood. Then the normal RBC count, also known as the reference range, varies by sex and age. सेक्स और एज के जो डिफरेंस रहता है उसमें भी ये मायने रखता है नॉर्मल आरबीसी काउंट। जैसे कि एडल्ट फीमेल में होना चाहिए कितना, 4.2 to 5.4 मिलियन पर MCL, एडल्ट मेल्स में 4.7 to 6.1 मिलियन पर MCL एंड चिल्ड्रन में 4.0 to 5.5 million per MCL. Then anything above or below these RBC levels may point to a condition. However, keep in mind that other factors can influence normal results. Then आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं गाइज, और जो मेन है मैं वहाँ आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ओके, देखिए, RBCs and a complete blood count. A test for red blood cells count is often part of a complete blood count. CBC का फुल फॉर्म क्या हुआ? Complete blood count test is addition to RBC. This test measures. अब देखिए हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन कहाँ पर पाया जाता है? ये रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। ये एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में HB भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? HB। हेमोग्लोबिन को HB भी कहा जाता है। द प्रोटीन इन RBCs, ये प्रोटीन होता है जो कि RBC में होता है। कौन? तो हेमोग्लोबिन। दैट कैरीज ऑक्सीजन, जिसका काम क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना, एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को कैरी करना हेमोग्लोबिन का काम है। उसके बाद आता है वाइट ब्लड सेल्स, WBC शॉर्ट फॉर्म, और फुल फॉर्म WBC का वाइट ब्लड सेल्स। इनका क्या है काम? विच आर अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, जो हमारे की बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो वाइट ब्लड सेल्स के माध्यम से ही होती है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स, जिसको कि PLT भी कहा जाता है। PLT का फुल फॉर्म क्या हो गया? प्लेटलेट्स, द सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। काम क्या है? जो सेल्स हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? ब्लड को क्लॉट, बट ब्लड की क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। द सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। उसके बाद आता है हेमेटोक्रिट, HCT का फुल फॉर्म क्या होगा? हेमेटोक्रिट, द रेशियो ऑफ RBC टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। इट्स कॉमन टू टेक अप अ फ्यू डेज बिफोर यू प्रोवाइड रिसीव्स द रिजल्ट एंड शेयर देम विथ यू। अब देखिए यहाँ पर दिया है हाई रेड ब्लड सेल काउंट। इससे होता क्या है? तो हाई रेड ब्लड सेल्स काउंट इज कॉल्ड अर्थ्रोसाइटोसिस। जो हाई रेड ब्लड सेल्स है काउंट हैं उसे ही कहा जाता है क्या? अर्थ्रोसाइटोसिस कहा जाता है। इट कैन लीड टू सिम्टम्स ऑफ एन एनलार्ज्ड स्प्लीन। इट कैन लीड टू सिम्टम्स, इससे होता क्या है? जो स्प्लीन होती है वो लार्ज हो जाती है, एनलार्ज, ब्लड क्लॉट्स होता है, एंड अदर इम्पैक्ट्स, और भी इम्पैक्ट पड़ते हैं। सिम्टम्स दैट कैन ऑकर विथ हाई RBC, क्या सिम्टम्स होते हैं? लेवल्स कैन डिपेंड ऑन द कॉज एंड इंक्लूड। देखिए क्या क्या सिम्टम्स होता है? हेडेक हो जाएगा, सिर में दर्द हो जाएगा, लाइट हेडनेस हो जाएगा, हल्का सिर का दर्द हो सकता है, विजुअल चेंजेस हो सकता है, आपकी जो दृष्टि है उसमें बाध्यता आ सकती है, चेंज इन ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन, ब्लड के ऑक्सीजन सैचुरेशन में कुछ परिवर्तन हो सकता है, प्यूरिटिस, इचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है, क्या लिखा है? अर्थ्राइमेलेजिया, अ सेंस ऑफ वार्मथ और बर्निंग इन द हैंड्स, हाथ में आपको गर्मी लग सकती है और सेंसेशन महसूस होगी, ठीक है। तो ये सब इतनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हाई RBC लेवल्स कैन बी ड्यू टू आइदर प्राइमरी कॉज, अ कंडीशन, और अ सेकेंडरी वन सच अ मेडिकेशन और co-occurring disease that is preventing the body from receiving enough oxygen. Some of these causes include, अब देखिए हाई RBC से क्या होगा? अगर आपकी बॉडी में हाई RBC होगा, हाई रेड ब्लड सेल्स होंगे, तो कॉग्निटल हार्ट डिसीज हो सकती है, ऊपर बताया मैंने आपको अभी। हार्ट फेलियर हो सकता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिसीज, COPD हो सकता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस,
बीमारियों का नाम है ये सब। तो मिसयूज ऑफ परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स दैट स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन सच एज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और एथ्रोप्रोटीन्स, रेनल सेल कार्सिनोमा, अ टाइप ऑफ किडनी कैंसर, डिहाइड्रेशन मतलब कि पानी की कमी भी हो सकती है। इन अदर केसेस फैक्टर लाइक हाई एल्टीट्यूड, स्मोकिंग और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में बी द कॉज। इन अदर केसेस मतलब कि और भी केसेस है, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड, धूम्रपान जो करता हो, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉल्यूशंस में रहता हो, तो उसके कारण भी ये सब हेल्थ इश्यूज हो सकता है। अब जैसे कि यहाँ पर दिया है कैंसर और एंड हाई आरबीसीज। कैंसर एसोसिएटेड विद हाई आरबीसीज रिजल्ट इंक्लूड कौन कौन से हो सकते हैं? किडनी कैंसर, लिवर कैंसर एंड पॉलीसाइथेमिया वेरा, अ रेयर टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या है, हाई आरबीसी काउंट ट्रीटमेंट क्या है इसका? Treatment of an abnormal RBC count is a typical focused on addressing the underlying condition. These treatment will vary widely depending on the cause, but there are steps you can take improve your RBC count. If you need to lower your RBC count, you can आपको क्या करना पड़ेगा? Exercise to improve your heart and lung function. आपको exercise करनी पड़ेगी। आपके हार्ट को, आपके लंग फंक्शन को ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। वैसे भी मालूम है आपको एक्सरसाइज करना बहुत ही बेनिफिशियल है, इसलिए समय निकाल के एक्सरसाइज ज़रूर करिए। ईट लेस रेड मीट एंड आयरन रिच फूड। मीट, जो रेड मीट हो उसको कम खाना होगा, और नहीं खाते हैं तो बहुत अच्छा है। एंड आयरन रिच फूड, और जो भी आयरन रिच फूड है उसको आप ग्रहण कीजिए। जैसे कि पालक में आप जानते हैं कि बहुत ही आयरन होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पालक खाइए, और जितने भी आयरन रिच फूड है उसको खाइए। अवॉइड आयरन सप्लीमेंट्स, जो बाहर से आप सप्लीमेंट लेते हैं, दवाई लेते हैं, उसको अवॉइड करिए। कीप योर सेल्फ विथ वेल हाइड्रेटेड, अपने आप को मतलब इतना पानी पीजिए कि आप हाइड्रेटेड रहें। ठीक है, कहने का ये नहीं बोले कि आप बस लगातार दिन भर पानी ही पानी पी रहे हैं। भाई प्यास लग रहा है तो आप पानी पीजिए, जितना ज़रूरत है उतना पानी शरीर को देना बहुत ज़रूरी है, तब आप हाइड्रेटेड रहेंगे। अवॉइड डायरेटिक्स, इंक्लूड कॉफ़ी एंड कैफिनेटेड ड्रिंक्स। कॉफ़ी और कैफिनेटेड ड्रिंक से दूर रहिए, विच कैन डिहाइड्रेटेड यू, जो कि आपको डिहाइड्रेटेड करते हैं ये। स्टॉप स्मोकिंग, अगर धूम्रपान करते हैं तो इसको स्टॉप करिए। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा खाना बंद करिएगा, खाते हैं तो। नहीं खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्पेशली इफ़ यू हैव COPD और पल्मोनरी फाइब्रोसिस। स्पेशली कब कहा गया है? जब आपको COPD हो गया हो या फिर पल्मोनरी फाइब्रोसिस की स्टेज में आप आ गए हो तो। अवॉइड द यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स के यूज़ को बंद करिए। एथ्रोपोइटिन एंड अदर परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स से भी दूर रहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है? लो रेड ब्लड सेल काउंट। ये क्या है? अ लो रेड ब्लड सेल काउंट शो देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग सेल्स। ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है सेल्स में इन द ब्लड। दिस इज कॉल्ड एनीमिया, जिसके कारण खून की कमी होती है। अ लो RBC काउंट कैन इंडिकेट अ सीरियस प्रॉब्लम, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम इंडिकेट करती है, बट नॉट ऑलवेज, पर हमेशा नहीं। अनीमिया कॉज बाय लो रेड ब्लड सेल काउंट कैन कॉज फैटिग, थकान होती है इसमें। अदर सिम्टम्स इंक्लूड्स, जैसे कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? तो हेडेक हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी हो सकती है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन को एकाग्रता में कमी हो सकती है, कि कहीं एक जगह ध्यान लगाने में दिक्कत होगी। टिंगलिंग इन द बैंड्स एंड फीट्स, ब्रिटल नेल्स, जो नाखून है वो खराब हो जाएंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस आप ठीक से नहीं ले पाएंगे। टंग एंड माउथ शोज, जीभ में या फिर माउथ में घाव हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो इतनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये होता है तो। इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड अनीमिया कैन लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। Various infections, nutritional deficiencies and medical condition may cause anemia. Some of these include जैसे कि kidney failure, thyroid problem, bleedings either internal or external, leukemia, a type of cancer of white blood cells, drug side effects including chemotherapy, multiple myeloma, a type of cancer affecting blood plasma cells, deficiency of erythropoietin, a kidney hormone that promotes RBC growth, माल न्यूट्रिशन, इतनी सारी देखिए, इंक्लूडिंग डिफिशियंसी इन आयरन,
फॉलेट, विटामिन B12 और विटामिन सी नहीं, विटामिन B6, तो ये इनकी कमी से हो सकता है। हेमोलाइसिस, द एबनॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, प्रेगनेंसी, अल्कोहल मिसयूज, लिवर डिसीज, बर्न इंजरीज, मेडिकेशन। देखिए, a low RBC count isn't always serious. For example, your RBC count may low if you are pregnant. अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और मेंस्ट्रुइंग में जो साइकिल रहती है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, और इफ़ यू आर गेटिंग इनफ आयरन, अगर आपको प्रॉपर डाइट आयरन नहीं मिल पा रहा है, इफ़ यू डू हैव अ लो RBC काउंट, अगर आपका RBC काउंट कम है, however you may need test to rule out more serious cause, तो टेस्ट करवाना बहुत ही ज़रूरी है। लो RBC रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकता है? लो RBC रिस्क फैक्टर में certain people may be more likely to experience low RBC levels including older people and young children, people taking certain medications, proton pump inhibitors that lead to vitamin malabsorption, for example people with inadequate diet including strict vegan diets, pregnant people with an underlying inflammatory condition। लो RBC काउंट ट्रीटमेंट में कौन कौन सी होती हैं, किस तरह की ट्रीटमेंट ली जाती हैं लो RBC काउंट में? तो यू मे बी एबल टू इंक्रीज अ लो RBC काउंट बाय, किस तरह से बढ़ाया जाएगा RBC? तो मेंटेनिंग अ हेल्दी बैलेंस डाइट लीजिए इंक्लूडिंग लीफी ग्रीन्स, जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उसे खाइए, एंड लीन मीट्स, टेकिंग अ डेली विटामिन टू बूस्ट आयरन, डेली विटामिन लीजिए, फॉलेट, विटामिन B12 और विटामिन B6 लीजिए आप, एडिंग एन आयरन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली टू इम्प्रूव हार्ट एंड लंग फंक्शन, एक्सरसाइज को रेगुलर करिए हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, और उससे आपका लंग का फंक्शन भी इम्प्रूव होगा। क्विटिंग स्मोकिंग, वही चीज़ बताई गई है कि अगर स्मोक करते हैं तो उसको क्विट करिए। अवॉइडिंग एस्पिरिन को अवॉइड करिए, विच रिड्यूसेस क्लॉटिंग एंड कॉज स्लो ब्लड लॉस। It's important to treat any underlying condition that contribute to the anemia. For example, take your thyroid medication as prescribed if you have thyroid problem. अब देखिए यहाँ पर समरी क्या निकल के आती है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका स्नैपशॉट भी लीजिएगा, इसकी स्टडी कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो a red blood cell count is used to measure the number of oxygen carrying red blood cells in your body. When you have a high blood count or a low blood count, it's a sign that you may be sick. देखिए क्या बोला है यहाँ पर, a red blood cell count, जो red blood cell count है, is यूज होता है किसके लिए? टू मेजर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन के नंबर को मेजर करने के लिए। कैरिंग रेड ब्लड सेल इन योर बॉडी, आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स है वो जा रहे हैं, ठीक है, कैरिंग ऑक्सीजन कैरिंग रेड ब्लड सेल्स इन योर बॉडी, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जा रहे हैं, ये इसका काम है। व्हेन यू हैव अ हाई ब्लड काउंट, अगर आपके ब्लड में हाई ब्लड काउंट है और अ लो ब्लड काउंट या फिर लो ब्लड काउंट है, इट्स अ साइन दैट यू मे बी सिक, तो ये साइन बताता है कि आप बीमार हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ RBC डिसऑर्डर, कई सारे RBC डिसऑर्डर हैं, दो एंड अ रेंज ऑफ कॉज दैट लीड टू सिम्टम्स, जैसे कि ऊपर आपको रेंज बताया गया है, कितने रेंज होना चाहिए, ठीक है। एनीमिया ड्यू टू ल्यूकेमिया इज ट्रीटेड डिफरेंटली देन आयरन डिफिशियंसी, तो जो एनीमिया है, खून की कमी होती है, टू ल्यूकेमिया इज ट्रीटेड डिफरेंटली, अलग तरह से ट्रीट की जाती है। आयरन डिफिशियंसी के जो है प्रॉब्लम एंड अ COPD रिलेटेड टू हाई RBC काउंट इज ट्रीटेड डिफरेंटली देन वन कॉज्ड बाय अ कॉग्निटल कंडीशन, तो हर एक चीज़ का हर एक अलग अलग ट्रीटमेंट है यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। योर हेल्थ केयर प्रोवाइड विल मॉनिटर योर RBC, जो आपका हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड करेगा, आपके चेक करेगा RBC काउंट कैसा है, एबनॉर्मल है, हाई है, लो है या फिर मीडियम में है, या वो आपको टेस्ट कराने पर ही पता चलेगा। तो योर RBC काउंट एंड ट्रीट एनी अंडरलाइंग कॉजेज। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिलती रहे और आप ऐसे ही अपने नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाएं गाइस। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, ताकि
नोटिफिकेशन आपका समय से आए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना हो सके अपने फ्रेंड से, अपने रिश्तेदारों से, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले। ओके गाइस, तो इसी तरह से आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, प्रभाकर इनसाइट्स चैनल पर। और मैंने इस चैनल पर कई सारी प्लेलिस्ट बना करके रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। यहाँ पर आपको हर एक प्रकार के टॉपिक्स मिलेंगे, आपको जनरल नॉलेज से भी रिलेटेड टॉपिक मिलेंगे। और वहाँ पर आपको जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी अलग प्लेलिस्ट बनाई है मैंने। हम सब भारत में रहते हैं, तो हमें भारत के बारे में पता रहना चाहिए कि अपने भारत में कैसे कैसे संविधान है, कौन से अनुच्छेद हैं, तो आपको काफ़ी सारे वहाँ पर वृहद जानकारी मिलेगी। और उसके बाद गाइस, जो इंडियन इकोनॉमी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसकी भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, तो वो भी आपको वहाँ पर जानने को मिलेगा। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ मिलेगा गाइस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलेंगे। तो गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिएगा गाइस। इसी तरह से अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, इंप्रूव करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।